अस्सलामुअलैकुम। मैं सीनत जबीन सिद्दीकी एक बार फिर से आप सबों की खिदमत में अपनी ताज़ा तरीन कहानी फिर याद सुहानी आई लेकर हाजिर हूँ। समाअत फरमाएं। बात तब की है जब मैंने बीए में एडमिशन लिया था। एक दिन TSRDS टाटा स्टील रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी की तरफ से अखबार में एक इश्तिहार देखकर मैं बहुत खुश हो गई। TSRDS को एक ज्वेलरी डिज़ाइनर की ज़रूरत थी और मुझे ज्वेलरी डिज़ाइन करना आता था। मैंने अखबार में दिए गए नंबर पर कॉल किया। उन्होंने बताया कि 2 दिन बाद ज्वेलरी डिज़ाइनरों का टेस्ट TCS ट्राइबल कल्चरल सेंटर में होगा। इश्तिहार वाले फॉर्म को भरकर दूसरे दिन शाम तक TSRDS में जमा करना है। फॉर्म जमा करने पर एंट्री कार्ड मिल जाएगी जिसे लेकर टेस्ट के लिए जाना है। इस टेस्ट में जो सबसे अच्छा होगा उसको ट्रेनर रख लिया जाएगा। मैं बहुत खुश हुई। अम्मी को बताई तो अम्मी बोली, अगर तुम्हें शौक़ है तो मैं तुम्हारे अब्बू से बात करूँगी। अब्बू पहले तो नाराज़ हुए मगर फिर मेरे आंसुओं को देखकर राज़ी हो गए। टेस्ट के दिन मैं रिश्ते की बहन के साथ TCC ट्राइबल कल्चरल सेंटर जो जमशेदपुर के सुनारी में वाक़ है वहाँ पहुँच गई। बहुत ही खूबसूरत जगह थी ये, काफ़ी वसी, मुख्तलिफ इक़साम के फूलों से सजा लॉन, फलों के भी बहुत सारे दरख्त थे। मखमली घास पर बैठने के लिए सीमेंट की कुर्सियाँ बनी हुई थीं। उन कुर्सियों पर पेड़ों के घने साए थे। टेस्ट के लिए बहुत से लोग आए हुए थे। कुछ लोग कॉरिडोर में और कुछ लोग पेड़ों के नीचे कुर्सियों पर बैठे थे। मैं और बाजी भी कुर्सी पर आराम से बैठी इर्द गिर्द का जायज़ा लेने लगी। लॉन के आखिर में बड़े बड़े कमरे थे जहाँ से लड़कियों की बातें करने की आवाज़ें आ रही थीं। मैं उठकर कमरे की खिड़की के पास आई तो देखी कि कमरे के अंदर लड़कियां खुशगप्पियों के दरमियान कुछ बना रही हैं। मैं इशारे से बाजी को अपने पास बुलाई। बाजी आई और कमरे में देखने के बाद बोली, अगर तुम्हारा सिलेक्शन हो गया तो तुम्हें भी यहाँ रहकर इन लड़कियों को ज्वेलरी डिज़ाइन करना सिखाना पड़ेगा। देखो वो लोग जूट से कुछ बनाने में मगन हैं। बाजी की बात सुनकर मैं खुश हो गई। जब ही बेल बजने लगी और टेस्ट देने आए सभी लोगों को एक बड़े हॉल में जमा कर लिया गया। बाजी बाहर ही रही। मैं हॉल में आ गई। हॉल काफ़ी वसी था जिसमें कई टेबल रखे हुए थे। सभी टेबल को 2 तरफ पर्दे से घेर दिया गया था। शायद इस पर्दादारी का मतलब ये था कि कोई किसी की नकल ना कर सके। टेबल के पीछे एक खूबसूरत सी कुर्सी थी और कुर्सी के पीछे दीवार। टेबल के सामने का हिस्सा खुला हुआ था। सभी उम्मीदवारों को एक एक टेबल मिल गया। टाइम 2 घंटे का था। मैं अपने टेबल पर आई तो देखी ज्वेलरी बनाने के लिए बहुत सारा मटेरियल टेबल पर है। टेस्ट लेने आए एक्सपर्ट ने सबों से पूछा, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो बताएं वरना टेस्ट शुरू होने पर कुछ नहीं मिलेगा। टेस्ट शुरू होते ही मैं फुर्ती से ज्वेलरी बनाने लगी। मैंने हल्के डिज़ाइन की बहुत सारी ज्वेलरी बना दी। छोटे छोटे कान के झुमके, हाथ की चूड़ियाँ, पाँव के पायल, मांग का टीका सब बना दी मैं। मगर सबके डिज़ाइन बहुत हल्के थे। एक्सपर्ट मेरी ज्वेलरी देखकर हैरान थीं। दिगर उम्मीदवारों ने बहुत भारी
और खूबसूरत डिज़ाइन की ज्वेलरी बनाने के चक्कर में एक सेट भी मुकम्मल नहीं किया था। टीसीसी की सेक्रेटरी जोशना तिर्की मैडम ने प्यार से मेरे सर पर हाथ रखा, फिर बोली, अखबार देखती रहना। उनके इस जुमले पर मैं तो फूले ही ना समाई। घर आकर अम्मी को बताई तो अम्मी खुश हो गईं, और जब अब्बू को पता चला तो अब्बू बोले, बेटा ये टाटा कंपनी के ज़रिए इंतज़ाम चलने वाला सेंटर है। तुम्हारा सिलेक्शन बड़ा मुश्किल है। तुम्हें शौक था इसलिए टेस्ट देने जाने दिया, अब रहने दो। तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। सिलेक्शन हो जाने पर मैं जाऊंगी बस, मैंने ज़िद्दी लहजे में कहा, जिस पर अब्बू ने सख्ती से दोबारा वहाँ जाने से मना कर दिया। मैं फिर से रोने बैठ गई और तब तक रोती रही जब तक अब्बू को राज़ी न कर लिया। फिर क्या था, मैं तो खुशी से फूले न समाई और रोज़ अखबार खंगालने लगी। एक दिन मेरा नाम अखबार में आ गया। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश थी। अब तो मैं अब्बू की जान को आ गई। मुझे जाना है तो जाना ही है बस। लाख समझाया अब्बू ने, मैं नहीं मानी। आखिरकार अब्बू मुझे TSRDS टाटा स्टील रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी लेकर जाने को तैयार हो गए। अखबार और अपने सर्टिफिकेट लेकर मैं अब्बू के साथ चल पड़ी। ये सोसाइटी भी टाटा कंपनी के ज़ेर इंतज़ाम चलती थी और ट्राइबल डेवलपमेंट का काम करती थी। ऑफिस देखकर दिल खुश हो गया। अब्बू के साथ मैं लॉन में बैठी रही। 11 बजे मैंने ऑफिस में अपना पेपर जमा किया। आधे घंटे बाद बुलावा आया। अब्बू साथ जाने लगे तो चपरासी ने रोक दिया। मैं घबराकर अब्बू को देखी। उन्होंने जाने का इशारा किया तो मैं चपरासी के साथ ऑफिस की तरफ चल पड़ी। चपरासी ऑफिस के बाहर ही रुक गया। मैं अंदर दाखिल हुई। बड़े से टेबल के चारों तरफ कई लोग बैठे थे, जिनमें औरत मर्द दोनों थे। मैं गुड मॉर्निंग कहकर खड़ी रही। मैंने नकाब पहन रखा था, मगर मेरा चेहरा खुला हुआ था। मैं जोशना तिर्की मैम को देखकर मुस्कुराई, मगर वो हैरान सी मुझे देखती रहीं। मेरे मुस्कुराने पर भी उनके चेहरे पर मुस्कुराहट नजर नहीं आई और सब भी मुझे देखकर हैरान परेशान थे। क्या नाम है बेटा? किसी मैडम ने मुझसे पूछा। जीनत जबीन सिद्दीकी। मैं मुस्कुराई। उस दिन तो नकाब में नहीं थी तुम? जोशना मैम ने मुझसे सवाल किया। नहीं मैम, मैं भी नकाब की आदत डाल रही हूँ, इसलिए कभी लगाती हूँ कभी नहीं। आज अब्बू के साथ हूँ इसलिए लगा कर आई हूँ, मैं साफ गोई से बोली। तो वो मुस्कुराकर पूछने लगी, बेटा तुमने अखबार सही से नहीं देखा था? बाकी सब लोग चुप थे, मगर उनके चेहरों पर हवाइयाँ ज़रूर उड़ी हुई थीं। क्यों? मैं हैरत से उन्हें देखने लगी, क्योंकि ये इश्तिहार सिर्फ ट्राइबल के लिए था। TSRDS ट्राइबल में से किसी एक को ही रखेगा वो ट्रेनर, क्योंकि ये इश्तिहार सिर्फ ट्राइबल के लिए था। TSRDS ट्राइबल में से ही किसी एक को ट्रेनर रखेगा, किसी और को नहीं। जोशना तिर्की मैम ने मेरा फॉर्म और दरख्वास्त, जो उनके सामने टेबल पर रखा हुआ था, उठाकर मेरी तरफ बढ़ा दिया, जिसे मैंने मुस्कुराकर पकड़ भी लिया। अब मुझे याद आया कि अखबार में बड़े बड़े हुरूफों में ओनली ट्राइबल लिखा था। मैं अपना पेपर लेकर ओके थैंक्स कहती ऑफिस से बाहर आकर सीढ़ियाँ उतर रही थी कि चपरासी ने दोबारा से बुला लिया। मैं वापस आ गई। इस बार चपरासी ने बाहर ही रुकने को कहा। मैं बाहर ही रही। अंदर से लोगों की आवाज़ें आ रही थीं। मुस्लिम है तो क्या हुआ? बहुत लगन से ज्वेलरी बना रही थी। ये जोशना तिर्की मैम की आवाज़ थी। बाकी सब मेरे खिलाफ थे। अंदर नहीं नहीं का शोर मचा हुआ था। मैं बाहर ही रही। फिर मैंने देखा एक शख्स 60 साल के रहे होंगे, सामने से आ रहे हैं। मैं साइड हो गई। वो ऑफिस में दाखिल हुए। सबने उन्हें गुड मॉर्निंग कहा। फिर
खामोशी छा गई। मैं पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। बेल की आवाज़ पर चपरासी अंदर गया और फौरन बाहर आकर मुझे अंदर जाने को कहा। एक बार फिर मैं सबके सामने थी। मैं सर को गुड मॉर्निंग कहकर खड़ी रही। जवाब में वो मुस्कुराए। जोशना तिर्की मैम मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। सर ने मुझसे मेरे पेपर मांगे। मैं दे दी। कुछ देर सर पेपर देखते रहे, फिर बोले, ये सोसाइटी ट्राइबल डेवलपमेंट का काम करती है, इसलिए इन सबों ने तुम्हें ट्रेनर रखने से मना कर दिया, मगर क्योंकि तुम इस काम में माहिर हो, इसलिए अब तुम TSRDS की तरफ से नहीं, टाटा कंपनी की तरफ से ट्रेनर रहोगी। 10 दिन के अंदर तुम्हें कॉल करके बुला लिया जाएगा। मैं तो खुशी हो गई। मैंने सबों का शुक्रिया अदा किया और खुशी खुशी अब्बू के पास आ गई। अब्बू को सारी बातें बताई तो वो बहुत खुश हो गए। 10 दिन बाद मैं TCC में थी। खूबसूरत दिन और खूबसूरत रातें थीं यहाँ पर। बहुत सारी लड़कियाँ, बहुत सारी ट्रेनर, हर कोई अलग अलग फन में माहिर। कोई जूट का सामान बनाना सिखा रही थी, तो कोई मोम के मॉडल और मोमबत्तियाँ बनाना, कोई पत्थर की मूर्तियों को तराशना सीख रही थी, तो कोई पेंटिंग करना, कोई कुकिंग करना, तो कोई टेडी बियर बनाना। सभी ट्रेनर के अलग अलग कमरे थे, जिसमें अलग अलग सभी ट्रेनर के लिए एक कमरा था, जिसमें अलग अलग बेड लगा दिया गया था और सारी ट्रेनर उसी कमरे में रहा करती थी। सीखने वाली लड़कियों के लिए बहुत सारे कमरे थे। एक कमरे में 30 लड़कियां रहती थीं। क्योंकि मुझे टाटा कंपनी ने ट्रेनर रखा था, इसलिए मेरा कमरा सबसे अलग था, एक होटल के कमरे की तरह। मैं सुबह उठती, नहाकर तैयार होती, डाइनिंग हॉल में आती, नाश्ता करती। नाश्ते और खाने में इतने इक़साम की चीज़ें होती कि मैं गिन नहीं पाती। नाश्ते के बाद वर्कशॉप शुरू हो जाता था। 11 बजे टी ब्रेक होता। चाय के साथ केक और फल। 1 बजे लंच। शाम 4 बजे वापस से टी टाइम। 5 बजे वर्कशॉप ख़त्म। फिर सब अपने अपने कमरे में या गार्डन में। रात 8 बजे डिनर, खाना खाओ और कुछ देर डाइनिंग हॉल की टीवी पर कोई प्रोग्राम देखो और रात 10 बजे अपने अपने कमरे में। फिर कमरे से बाहर नहीं आना है। वहाँ की ज़िंदगी मज़ा दे रही थी। मुझे कॉलेज जाना होता तो ऑफिस की गाड़ी कॉलेज छोड़ाती और फिर शाम को मुझे लेने कॉलेज आती। वैसे हफ्ते में सिर्फ एक ही दिन मैं कॉलेज जा सकती थी। मैं अपनी सारी किताबें साथ लेकर आई थी, इसलिए मेरी पढ़ाई भी हो रही थी और वहाँ पर वर्कशॉप भी। दूसरी जो ट्रेनर थीं वो सब मुझसे ज़रा तनी तनी सी रहती थीं। शायद उन लोगों को भी मेरा सिलेक्शन बुरा लगा था। मैं थोड़ी सी नटखट थी। इधर कुछ कर दी, उधर कुछ कर देती। थोड़ी बातूनी भी थी। कोई बात करे ना करे, मुझे करनी है बातें। थोड़ी शरारती सी थी, थोड़ी चंचल थी और ज़िद्दी तो हद दर्जे की थी। अपनी ज़िद सबसे ऊपर, सबकी बातें उसके नीचे। मेरी ज़िद ही थी कि मैं यहाँ थी, वरना एक दिन सुबह उठी तो देखी लड़कियाँ कच्चे आम की कीरियाँ खा रही हैं। मैं मांगी, किसी ने नहीं दिया। मैं रात पढ़ाई करती थी, इसलिए सुबह जल्द नहीं उठ पाती। जो लड़कियां जल्दी उठती थीं वो आम उठा लिया करती थीं। मुझे कच्चे आम बहुत पसंद थे। जब उन लोगों ने आम नहीं दिया तो मैं लॉन में आ गई। आम ढूंढी, नहीं मिला मुझे। मैंने देखा एक लोहे की सीढ़ी सामने छज्जे से लगी है। सीढ़ी से छज्जा पर जाया जा सकता था और छज्जे से छत पर आम ज़रूर गिरे होंगे। मैंने सोचा, क्योंकि आम के पेड़ की शाखें छत को चूम रही थीं। ये ध्यान आते ही मेरे दिमाग में शैतानी आ गई।
दुपट्टा कमर पर बांधकर दौड़ पड़ी मैं। सीढ़ी से छज्जा पर, छज्जा से छत पर। छत पर जो शाखें झुकी हुई थीं, उन शाखों में बहुत आम लगे थे। कुछ आम छत पर गिरे हुए थे। मैं आम खाने लगी। फिर जब वापस से छज्जा पर आई तो सीढ़ी गायब थी। मैंने आवाज़ लगाई। लड़कियां आ जा रही थीं, मगर किसी के कान पर जूं न रेंगी और न ही किसी ने मेरी आवाज़ पर मेरी तरफ देखा। मैं समझी मेरी आवाज़ उन तक नहीं गई है। मैं और ज़ोर से चिल्लाई, कोई सीढ़ी लगा दो। इस बार भी कोई नहीं आया। मैं समझ गई ये लोग मुझे इग्नोर कर रही हैं। मैं छज्जा से पैर लटकाए बैठी रही। जब ही कुछ लड़कियां आईं और कहने लगीं, आज सर से तुम्हें बहुत डांट मिलेगी। हो सकता है सज़ा के तौर पर तुम्हें कुछ दिनों के लिए घर भी जाना पड़े। क्यों भला? मैं हैरान हुई। तुम छत पर जो चली गई हो, यहाँ छत पर जाना मना है। उन लड़कियों में से एक बोली, मैं तो आम लेने आई थी। तुम लोगों ने मुझे आम दिया ही नहीं था तो क्या करती? मुझे आना पड़ा। मुझे तो मालूम भी नहीं था कि यहाँ छत पर आना मना है। अब जल्दी से सीढ़ी लगाओ, मैं उतर आती हूँ। किसी को पता ही नहीं चलेगा। मगर किसी ने मेरी मदद नहीं की। शायद वो लोग भी चाहती थीं कि मुझे सज़ा मिले। मेरी शरारत फिर से रंग लाने लगी। जब डांट खानी ही है तो कुछ आम और तोड़ लेती हूँ। मैं उठी, वापस से छत पर आई और लगी आम तोड़ने। अब लड़कियाँ चिल्ला रही थीं, मत तोड़ो मत तोड़ो। मगर मैं तोड़ती रही। इतना आम तोड़ी कि छत पर आमों का ढेर लग गया। 8:30 बजे सर की गाड़ी टीसीसी में दाखिल हुई। सर गुड मॉर्निंग, मैं छत पर से चिल्लाई। वो गाड़ी से उतरकर इधर उधर देखने लगे। टाटा कंपनी के रिटायर अफसर थे वो। रिटायरमेंट के बाद टीसीसी ने उन्हें ऑफिस के कामों के लिए रख लिया था। नाम था प्रकाश टुडू। सर मैं यहाँ छत पर आम तोड़ रही हूँ, मैं ज़ोर से चिल्लाई। सर को आता देख सब लड़कियाँ अपने अपने कमरे में चली गईं। सर ये ले आम, इसके अचार डाल सकते हैं आप, इसे जैम बना लें, इसकी जेली तैयार कर लें आप। सर लड़कियाँ आम खा रही थीं। मैंने मांगा, किसी ने नहीं दिया। यहाँ छज्जे के नीचे सीढ़ी थी, मैं उसे छत पर आ गई। आम उठाकर खाई, फिर उतरना चाहा तो देखी सीढ़ी गायब है। मैं उतर न सकी। अगर उतर आती तो आपको पता भी न चलता कि मैं छत पर गई थी। मैंने सबसे कहा भी सीढ़ी लगा दो, मगर किसी ने मेरी मदद नहीं की। किसी ने नहीं लगा दिया। सब मुझे डांट खिलाना चाहती हैं। लड़कियां कह रही थीं, मुझे घर जाना पड़ेगा। सर मैं घर जाऊंगी तो आम लेकर जाऊंगी। मुझे आम बहुत पसंद है। 1 आम, 2 आम, 3 आम, 4 आम, आम ही आम। लॉन में आम का ढेर लग गया। प्रकाश टुडू सर हैरान परेशान मुझे देख रहे थे। जितनी तेज़ी से मेरी ज़बान चल रही थी, इतनी ही तेज़ी से मैं आम नीचे फेंक रही थी। मेरी बातें और मेरी हरकत देखकर सर तो हंस हंस कर बेहाल हुए जा रहे थे। लड़कियां अपने अपने कमरों से निकल आई थीं। वो सब भी खूब हंस रही थीं। जब ही जोशना तिर्की मैम की गाड़ी आ गई, मैंने उन्हें भी गुड मॉर्निंग कहा और लगी उनके लिए भी आम फेंकने। मैडम ये आपके लिए 1 2 3 आम मखमली घास पर जमा होता गया। जोशना मैडम सर के बराबर आकर रुक गईं। मेरी हरकत देख उनके होंठ भी मुस्कुरा रहे थे। फिर उन्होंने जाने क्या कुछ सर से पूछा और सर ने जाने क्या जवाब दिया, मैं सुन न सकी। हाँ, उन दोनों की वो हंसी जो उस वक्त मेरे लिए गनीमत थी, फिज़ा में गूंज गई तो मैं पुरसुकून हो गई। सर के हुक्म पर सीढ़ी लगाई गई। मैं अंदाज़े बेनियाजी से नीचे उतर आई। जोशना मैडम ने मेरे सर पर हाथ रखा। सर अब भी हंस रहे थे। फिर गार्ड को बुलाया गया। उसने सारे आम बोरे में भरकर सर और मैडम की गाड़ियों में रख दिया। एक बड़ी टोकरी में आम भरकर मेरे कमरे में भी रखवा दिया गया।
कि जब तुम छुट्टी पर घर जाओ तो लेती जाना। सारी लड़कियां मुझे देखकर मुस्कुरा रही थीं। मैं भी उन्हें देखकर खुशी से फूले नहीं समा रही थी। फिर वो सब मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो गईं और आज भी सब मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं। अब मैं टीसीसी छोड़ चुकी हूँ, मगर शायद वहाँ की खूबसूरत यादों को कभी ना भूल पाऊँ। उम्मीद है मेरी ये बीती आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब इजाज़त चाहती हूँ। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। फ़ी अमानिल्लाह।